क्लास में आपका स्वागत है। आरसीएडी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 6 है और आपको इस 6 में 6 नंबर लेसन के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दिए हैं। इंटरनेट के अनुप्रयोग लेसन नंबर 6 है, उसमें इंटरनेट के अनुप्रयोग दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है? यदि हम लोग ऑनलाइन कुछ खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वो वेबसाइट होती है ई कॉमर्स वाली। तो सही जवाब में होगा बी। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण होता है डी, सही जवाब होगा। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, गूगल ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। इन तीनों को आपसे एक भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे तीनों भी है, तो आपको सही जवाब में देना है डी। डी सही जवाब होगा। क्लाउड स्टोरेज है तीनों ही, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। नेक्स्ट आता है 3, ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हो। अगर ऑनलाइन आप माल खरीद रहे हो तो आप किस किस के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो? कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, बिल्कुल सही जवाब है डी। बी है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग से, चारों चीजों से हम लोग कर सकते हैं, इसलिए सही जवाब होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा में आपकी पाठ्य सामग्री किस विकल्प से मिलती है? ई लर्निंग में अपने को वीडियो में भी मिलती है जानकारी, और जो अपनी पाठ्य सामग्री होती है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी होती है, स्लाइड शो में भी होती है, और पीडीएफ में भी होती है, चारों चीजों के अंदर होती है, इसलिए सही जवाब होगा उपरोक्त सभी डी। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता, वो होता है यूआरएल, यानी कि एड्रेस होता है कि या इस वेबसाइट का पूरा एक पता होता है, वो होता है ए। सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का पता। जब आप किसी भी टॉपिक के लिए किसका प्रयोग करते हैं कि उसके द्वारा खोजी गई सूचना तक डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाता है, तो सही जवाब होगा सर्च इंजन, डी से इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण, Amazon बिल्कुल ठीक है, स्नैपडील ये भी है, फ्लिपकार्ट, तो इसका मतलब है तीनों ही सही जवाब है, तो यहाँ पे दिया गया सही सभी होगा, डी इसमें सही जवाब होगा, दिए गए सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं? डी उत्पादों की श्रृंखला, बिल्कुल ठीक है, पैसे की बचत ये भी होगा, सुविधा, तो इसका सही जवाब होगा, तीनों है तो उपरोक्त सभी होगा, डी सही जवाब होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद वाले आखिरी वर्ड भाग को क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हमने एक वेबसाइट लिखी www.google.com, तो इसमें डॉट कॉम क्या है? तो पीछे का जो डॉट कॉम डॉट इन होता है वो होता है डोमेन कोड, तो सही जवाब ए होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 10, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वर्ल्ड वाइड वेब पर कुछ अगर ढूंढना चाहते हैं तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, सर्च इंजन एंड इंडेक्स की आवश्यकता होती है, तो सही जवाब में डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, ई कॉमर्स के प्रकार बताने हैं। ई कॉमर्स C2C भी होता है, B2B भी होगा, B2C भी होगा, तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, डी सही जवाब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपरोक्त सभी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग लगभग 90% वो सही होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के तो आप लगभग अगर नहीं आ रहे हैं तो उपरोक्त सभी डाल दें, आपका जवाब सही भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ईमेल क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, लेकिन यहाँ पूछा है क्या है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें दिया नहीं है, तो ये होते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट, सही जवाब होगा सी, सोशल नेटवर्किंग साइट, जितनी भी यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखी है फोटो, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, आपका ये सारी की सारी सोशल साइट है, सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया ई बाजार का यूआरएल क्या है? यानी कि ई बाजार जो राजस्थान सरकार ने एक ई कॉमर्स स्टार्ट किया है या ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की है, उसके सही यूआरएल क्या है? सही यूआरएल होगा उसका बी, http://www.ebazar.rajasthan.gov.in, यानी कि राजस्थान की जितनी भी वेबसाइट होंगी उनमें rajasthan.gov.in होगी, राजस्थान गवर्नमेंट की साइट में, तो सही जवाब बी होगा। डॉट इन होगा, डॉट कॉम नहीं होगा, सी में जैसे डॉट कॉम दिया है तो ये गलत जवाब है, और ऊपर दिया है .gov.in, इसमें राजस्थान नहीं लगाया तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान की साइट पूछिए ये केंद्र सरकार की बन जाती है, तो बी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है राज ई बोल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर। सही जवाब में होगा राज ई बोल्ट। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के करने की सुविधा देता है। सी डिजिटल सत्यापन, यानी कि राज ई बोल्ट एक गूगल ड्राइव के जैसा होता है, लेकिन अंतर यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डालते हैं उनको सत्यापित करा सकते हो, वेरीफाई करा सकते हो। यदि आपने उसको वेरीफाई करा लिया तो वो ओरिजिनल मान्य होगा, ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16, राज ई ज्ञान में किस तरीके की पाठ्य सामग्री होती है? पावर पॉइंट भी होती है और वीडियो भी होती है, बिल्कुल सही है। ई कंटेंट होते हैं, ई बुक्स भी होती हैं, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी सही है, तो सही जवाब होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा रोजगार और आजीविका पोर्टल का लाभ क्या है? बेरोजगार को रोजगार देना, नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित कर प्रसारित करना, और नेक्स्ट आएगा SC/ST दिव्यांगों के और महिला कमजोर वर्गों के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बनाना। सही जवाब होगा डी, तो डी सही जवाब है यहाँ पे, उपरोक्त सभी सही रहेगा। MOOC का पूरा नाम क्या है? ए सही जवाब है यहाँ पे। MOOC का पूरा नाम है ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेज होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, क्लासेज नहीं होगा, कोर्स नहीं होगा। सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? सी सही जवाब होगा, फ्लिपकार्ट। क्या है? फ्लिपकार्ट। ट्विटर, फेसबुक दोनों सोशल साइट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये जॉब्स के लिए है, और फ्लिपकार्ट है ये ई कॉमर्स, तो सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? डी सही जवाब होगा, ई बाजार। RSLDC RPSC ये एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ई ज्ञान यहाँ पे ऑनलाइन एक ई लर्निंग का पोर्टल है, लेकिन ई बाजार ई कॉमर्स का पोर्टल है, तो सही जवाब होगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ए सही जवाब होगा, ट्विटर। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग में आता है। गूगल प्लस, इंस्टाग्राम सोशल साइट है, और जीमेल ईमेल अकाउंट है, ईमेल की वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग होता है B2C। जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डायरेक्ट माल हमें क्या है कि कंपनी से सीधा आता है, इसलिए वो B2C में आएगा, और B2C का पूरा नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर। सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 23, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण। जॉब सर्च करने के लिए हमें naukri.com पे भी कर सकते हैं, amazon.com, मंत्रा और पेटीएम नहीं कर सकते। सही जवाब होगा ए। और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? सही जवाब होगा ए, राज ई बोल्ट इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से हमने इस लेसन में 24 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, और इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। और इस तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो आप इससे आगे चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।